कसूर मेरा नहीं है। अच्छा फिर किसका है? यार उसका मैं उसको 2 हफ्तों से बोलता हूँ ना लो ना लो ना लो, क्या ना लो? पिक याद मेरी तस्वीर। फिर तो गलत क्या है? याद उसने मांगी और फिर क्या मैंने अतुल की सेंड कर दी। सही हो गया, शाबाश। तो फिर यही बेटे, अब मैंने आपको पहले बताया हुआ, यू आर जीनियस। ओके, अब फिल्में देख, गेमें खेल और दिमाग सेट कर अपना। अच्छा उधर होके बैठ। अच्छा आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या कहता है कि two pairs of points are given, find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular or none। तो हमने करना क्या है, हमें एक पार्ट दिया हुआ है इसका A 1 और -2, B दिया हुआ है 2 और 4, और C दिया हुआ है 4 और 1, और D दिया हुआ है -8 और 2। तो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट्स हमने फाइंड करके बताना कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं या नन, या कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं इन दोनों की, ए बी की और सी डी की। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू ए बी के अंदर y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है -2। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और आगे 2 आ गया, ओवर x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1। तो ये क्या आ गया 6 और 1, 2 - 1 1, तो ये क्या निकला 6। अब स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू सी डी के अंदर y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 1, ओवर x2 क्या है -8 माइनस x1 क्या है 4। तो ये आया 1/-12 -1/12। तो ये हमारे पास आ गया सी डी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, अगर पैरेलल, हमने पैरेलल का फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का फाइंड करना है, या नन का। तो ना पैरेलल हो तो दोनों इक्वल होती हैं स्लोप्स, तो इक्वल भी नहीं आ रही। परपेंडिकुलर हो तो एक दूसरी का उलट होती है और साथ माइनस आता है, तो 6 तो है। अगर परपेंडिकुलर होते तो यहाँ पे 1/6 आना था और साथ माइनस आना था, लेकिन यहाँ पे 1/12 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर भी नहीं है और नन। तो हम कहेंगे हैंस द लाइंस आर neither parallel nor perpendicular। हमने बोल दिया hence the lines are neither parallel nor perpendicular। इसी के बाद पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर क्या कहता है, -3 और 4, ए बी उसने दिया हुआ है 6 और 2, सी दिया हुआ है 4 और 5, और डी दिया हुआ है उसने -2 और -7। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी ए और बी की स्लोप ले लेनी है और सी और डी की। इसके अंदर भी चेक क्या करना है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नन। तो ए बी की स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू ए बी के अंदर y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 4 ओवर x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है -3। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और आगे 3 था, 3 आ गया, तो ये बना -2/9। तो ये हमारे पास -2/9 स्लोप ऑफ ए बी निकल आई। अब हमने स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करनी है। M2 इज इक्वल्स टू सी डी के अंदर y2 क्या है -7 माइनस y1 क्या है 5, ओवर x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 4, y2 माइनस y1 कौन सा था 5, x2 -2 था, माइनस x1 क्या था 4। तो ये बना 12 ओवर -6, यही बना। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो 2 आंसर, 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12। तो ये दोनों स्लोप्स भी जो हैं ये ना तो इक्वल हैं और ना ही एक दूसरे का उलट हो के साथ माइनस साइन आ रहा है। यानी अगर परपेंडिकुलर हो, एक स्लोप अगर आ रही है M1, लेट्स सपोज हमारे पास आ रही है 6, और M2 अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो M2 हमारे पास क्या आएगी 1/6 और साथ माइनस। अगर ऐसा बन रहा हो कि उसी का अगर उलट आ रहा हो और साथ माइनस भी हो, तो हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये इसका उलट भी नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, और सेम भी नहीं आ रहा तो पैरेलल भी नहीं है। तो हम वही वाली लाइन यहाँ से कॉपी मारेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, हम बोलेंगे हैंस द लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स हैं और चारों के अंदर, और इससे आगे भी हमारा फार्मूला ये यूज़ होना है।
इसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप की मदद से इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फार्मूला होता है y माइनस वन इज वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये फार्मूला याद कर लेना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें क्या दिया हुआ है, 7 और -9 दिया हुआ है पॉइंट, और लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी हो प्लेन के अंदर, तो उसका जो होता है स्लोप जो होती है उसकी वो 0 होती है। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये x1 है और ये y1 है। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं y माइनस y1, y1 क्या था -9, तो -9 इज इक्वल्स टू m क्या है 0, x माइनस x1, x1 क्या है 7, तो 7 पुट कर दिया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाएगा। y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -9। तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकली है वो निकली है -9। अब इक्वेशन होती तो x वाली टर्म होती तो हमारे पास इक्वेशन निकलती है, अब x वाली टर्म ही 0 हो चुकी तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू -9 वैल्यू निकली। अब हमारे पास पार्ट हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उनके अंदर आपको मज़ीद समझ आएगा। सेकंड पार्ट के अंदर है द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3, यानी वर्टिकल लाइन ये है और -5 और 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर याद रखना है कि जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी। तो ये याद रखना है जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो m तो इन्फिनिटी हो गया, पॉइंट क्या दिया उन्होंने -5 और 3, तो इसके अंदर x1 क्या हो गया -5, y1 क्या हो गया 3। तो फार्मूला क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन क्या है 3 इज इक्वल्स टू m क्या है इन्फिनिटी, x माइनस एक्स वन क्या है -5, तो ये -5 लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये इन्फिनिटी इधर नीचे आ जाएगा, तो y माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ये बना। अब किसी भी टर्म के नीचे इन्फिनिटी हो तो वो तो वैसे 0 बन जाता है, इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -5। तो मेरे ख्याल से बाकी जो पार्ट नंबर सी और डी हैं उसके अंदर भी हमारे पास एक्स और वाई की तरह जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ निकली हैं वहाँ भी वैल्यूज़ ही निकलेंगी। तो ये हुआ हमारा पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट। पार्ट नंबर सी के अंदर क्या कहते हैं, द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है ये सारा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम फर्स्ट कहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ है। तो उसने बोला क्या, द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसको बाइसेक्ट करे लाइन, एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये है तो इसको लाइन बाइसेक्ट करे। तो लाइन जो पूरी बनेगी वो ये बनेगी प्लेन के अंदर। तो जब ये लाइन बनेगी तो एंगल क्या बनेगा 45। तो मैंने क्या बोला था पहले भी कि स्लोप वाला जो भी हमें क्वेश्चन वगैरह मिले तो उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, जब कोई भी ना दिया हो तो tan यूज़ करना है। तो tan एंगल क्या दिया हुआ है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 कितना होता है 1। तो हमारे पास स्लोप क्या निकली, m इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो m क्या निकला हमारे पास, स्लोप क्या निकली 1, अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा। तो m हमारे पास 1 निकल आया। पॉइंट उन्होंने क्या दिया हुआ था, पॉइंट उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो पॉइंट हम खुद ही देख लेते हैं पॉइंट बन क्या रहा है। पॉइंट हमारे पास ओरिजिन बन रहा है, कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं निकल रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी और यहाँ से लेके यहाँ तक भी पॉइंट हमारे पास ओरिजिन बन रहा है। तो पॉइंट हमारे पास आया 0 0, ओरिजिन पे ओ लिखते हैं और x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो x1 भी 0 और y1 भी 0। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। उसके बाद y माइनस वाई वन क्या था 0 इज इक्वल्स टू m क्या था 1 x माइनस 0। तो y इज इक्वल्स टू x, तो हमारे पास क्या निकला x इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है, जब हमारा पॉइंट ओरिजिन पे होगा और एंगल 45 बन रहा होगा। अब हमारे पास आखिरी पार्ट रह गया डी, और वो भी कुछ इसी तरह से है। तो डी पार्ट के अंदर क्या कहता है, द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा, ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर से यही लाइन जाएगी। अच्छा, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट था हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 45 एंगल बन रहा था, यानी एक क्वाड्रेंट के दरमियान में जो होगा वो एंगल 45 होगा। तो यहाँ भी इन दोनों क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के दरमियान में जो लाइन निकल रही है ये हमारे पास 45 है। तो सपोज कर लें यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है।
यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 बना रहा है, तो 90 प्लस 45 135, यानी टोटल जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 135 डिग्री। 135 डिग्री। तो यूज़ क्या करना है, m इज इक्वल्स टू tan 45 135 डिग्री 135 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो m हमारे पास क्या निकल आया -1। और पॉइंट, अब करते हैं पॉइंट की बात। तो पॉइंट यहाँ पे भी ना, यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई पॉइंट नहीं आ रहा। तो पॉइंट हमारे पास फिर दोबारा से ओरिजिन बन रहा है। तो ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, x भी 0 होता है, y भी 0। तो x1 भी 0 और y1 भी 0। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1। ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस y1 क्या है 0, 0 लगा दिया इज इक्वल्स टू m क्या है -1 लगा दिया। x माइनस x1 क्या है 0, तो वो भी 0 लगा दिया। तो यहाँ पे y रह गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस x रह गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकली, x को हम माइनस को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल्स टू -y। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 9th। क्वेश्चन नंबर 9th का 4th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इजी है और बना बनाया हमें गिवन दिया हुआ है सारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या 10 के अंदर क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए हैविंग द स्लोप 7। पार्ट नंबर ए के अंदर कहता है थ्रू ए हैविंग द स्लोप 7। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए के अंदर पहली टर्म हमारे पास x1 आ जाएगी, दूसरी y1 आ जाएगी। स्लोप उन्होंने खुद दी हुई है, m इज इक्वल्स टू 7 आ गई स्लोप। m इज इक्वल्स टू 7 आ गई। तो फॉर्मूला लगाते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है 5 इज इक्वल्स टू m क्या है 7, x माइनस ये x1 था, तो x1 क्या है -6, तो ये -6 आया और ये ब्रैकेट क्लोज। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 x प्लस 6 ये बना। उसके बाद y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 x प्लस 42 ही बना। तो 7x ये वाली टर्म्स उधर लेके जाते हैं, तो 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 42 प्लस 5, बल्कि प्लस 42। 7x y उधर जाके माइनस हो गया प्लस 42 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 7x माइनस वाई इज प्लस 47 इज इक्वल्स टू 0। 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -47 ये लिख दें, या 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 47 इज इक्वल्स टू 0 लिख दें। तो ये हमारी वो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया हुआ था। तो ये हमने वो इक्वेशन फाइंड कर लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारी बात है फॉर्मूले की, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। पार्ट नंबर बी के अंदर क्या कहते हैं, थ्रू पॉइंट दे दिया उसने a 8 और -3 हैविंग स्लोप 0। तो m हमारे पास क्या आ गया 0। a के अंदर पहला पॉइंट होता है x1 और दूसरा होता है y1। तो फॉर्मूला लगाते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सारे क्वेश्चन करने थोड़ा। तो y माइनस y1 क्या है -3, तो ये -3 लगा दिया इज इक्वल्स टू m क्या है 0। x माइनस x1 क्या है 8, तो 8 लगा दिया, x1 8 था, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर सी के अंदर उन्होंने कहा थ्रू पॉइंट -8 और 5 हैविंग स्लोप क्या लिखा हुई है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, यानी स्लोप क्या आई अनडिफाइंड, स्लोप अनडिफाइंड आ गई हमारी। उसके अंदर तो बाद जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का पहला जो होता है वो x1 होता है और दूसरा x2 होता है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 फार्मूला लिख ले देंगे इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, ये y1 है, ये x1 है, तो y1 हमारे पास क्या है 5, तो y1 की जगह 5 इज इक्वल्स टू m क्या है अनडिफाइंड x माइनस ये x1 है, तो x1 क्या है हमारे पास -8, तो ये -8 लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो अनडिफाइंड है ये हमारे पास इन्फिनिटी इधर नीचे आ जाएगा, y माइनस 5 के नीचे इज इक्वल्स टू x प्लस 8 ये बनेगा। तो y माइनस 5 के नीचे इन्फिनिटी आ जाए या फिर किसी भी नंबर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 हो जाता है। तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 8, यानी x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th है। 10th क्वेश्चन के पार्ट नंबर डी के अंदर क्या कहा हुआ है, उसने ए और बी पॉइंट्स पार्ट दिए हुए हैं। तो इसके अंदर उसने क्या है कि स्लोप, पहले तो एक हमारे पास पॉइंट होता था और आगे स्लोप दी होती थी, अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका एक अलग फार्मूला है, आपने फार्मूला याद कर लेना है, x2 माइनस x1
इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ये दोनों के नीचे तो यही आएगा, माइनस आएगा दोनों के दरमियान में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। एक ये निशानी याद रख लेनी है। ऊपर क्या करना है कि x माइनस x1 और y माइनस y1। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, इधर भी माइनस बीच में, इधर नीचे आएगा x2 माइनस x1, इधर भी नीचे y2 माइनस y1 और ऊपर x माइनस x1 और यहाँ पे y माइनस y1। तो ये फॉर्मूला अगर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएं तो दो पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास, इसको x1 कह देते हैं, इसको y1, इसको x2 और ये y2। तो x माइनस x1 क्या है हमारे पास -5, तो ये -5 लगा दिए ओवर x2 हमारे पास क्या है, x2 है 9 माइनस x1 क्या है -5, तो ये -5 लगा दिया इज इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है -3, तो ये -3 लगा दिया ओवर y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है -3, तो ये -3 भी लगा दिया साथ। तो x प्लस 5 ओवर 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 ओवर -1 प्लस 3, ये बना। उसके बाद x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 ओवर 2, ये बना हमारे पास। इसके बाद क्या करते हैं कि 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू 14 को उधर मल्टीप्लाई करना है 14 y प्लस 3, इस तरह आ गया। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 14y प्लस 14 24 28 38 42। तो ये हमारे पास 42 आ गया। उसके बाद y वाली टर्म्स को इधर लेके आना है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 42 था, 10 को उधर लेके गए तो -10 हो गया। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 32 रह जाएगा, 32 रह जाएगा। इसके अंदर से अब हम क्या करते हैं, हर एक टर्म से 2 को डिवाइड करते हैं सबको। तो इधर से 2 को डिवाइड करेंगे तो पीछे x रह जाएगा, इधर से 2 को डिवाइड करेंगे तो पीछे -2y रह जाएगा, इधर से 2 से डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 16 रह जाएगा। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी जो हमने निकालनी थी। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने इधर भी इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन y इंटरसेप्ट अगर आ जाए तो y का अलग फार्मूला होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये फार्मूलाज की अगर मैं यहाँ पे आपको लिस्ट ही बना दूँ तो एक फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला ये है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ये भी फार्मूला हो गया। तो ये हम आपने 3 फार्मूलाज याद कर लेने हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी हो और एक ही स्लोप दी हुई हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, 2 इक्वेशंस दी हुई हो यानी 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और अगर y इंटरसेप्ट दी हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अभी ये हमारे पास फार्मूलाज हैं सारे, ये फार्मूलाज थे। तो अभी यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूलाज आपने सारे याद कर लेने, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे लगेगा। तो इसको हम, जो हमारे पास स्लोप है वो तो हमारे पास m आ गई, स्लोप हमारे पास -5 आ गई, जो हमारे पास c है वो हमारे पास -7 है, c इज इक्वल्स टू -7। तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू m की जगह पे -5 आगे x है, x प्लस c की जगह पे -7, तो ये -7 पुट कर दिया। y इज इक्वल्स टू -5x -7, -5x को उधर लेके जाएंगे तो 5x प्लस y इज इक्वल्स टू -7। तो ये हो, इसको मैं बल्कि 7 को इधर ले आता हूँ, 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास वो वाली इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सी ई पार्ट भी कंप्लीट, ई है। अब हमने करना है एफ और जी पार्ट नंबर एफ के अंदर हमें दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट और -9 एंड स्लोप हमें स्लोप तो हमारे पास m इज इक्वल्स टू 4 आ गई ना, बाकी बात की आ गई। तो हमारे पास फार्मूलाज कौन से हैं, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। अब हमने देखना है कि हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, वो भी मैं जैसे MCQ सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो चलो ये ही होगा। बाकियों का आंसर ना पता हो तो बाकियों का पता हो तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ये फार्मूला y इंटरसेप्ट का है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं x इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट वाला फार्मूला नहीं लग सकता, यानी ये तो लगने नहीं लगा। दूसरा है यहाँ पे जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं गिवन, x इंटरसेप्ट गिवन है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, पहला फार्मूला लगेगा। तो हम पहला फार्मूला लगाएंगे, पहला फार्मूला मैं लिख लेता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1।
मैं बताता हूँ ये फार्मूला लगेगा कैसे। एक्स इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप तो हमारे पास 4 आ गई। एक्स इंटरसेप्ट उन्होंने एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी है -9 और आगे वैल्यू नहीं दी, तो यानी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली, जो हमारे पास पॉइंट निकला, वो निकला -9 और 0। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ए का नाम दे दिया। अब इसके अंदर से पहला x1 है, दूसरा y1 है, पहला x1 दूसरा y1, तो इसकी वैल्यूज़ और स्लोप अंदर पुट करते हैं फॉर्मूले में। y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल्स टू m क्या है 4, x माइनस x1 क्या है, x1 है -9 पुट कर दिया। y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 9s आर 36 आ गया। उसके बाद 4x, y को इधर लेके आते हैं, तो 4x माइनस वाई प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस वाई प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर एफ बी कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो वो जो 3 फार्मूलाज मैंने आपको पहले भी बताया, ये लाजमी याद कर लेने हैं, ये इनका आगे भी काम होगा। तो अब हमारे पास आखिरी पार्ट रह गया जी पार्ट नंबर जी के अंदर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिए हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ये वाला फार्मूला था जहाँ पे एक पॉइंट होता था और एम यानी एक स्लोप होती थी। ये पॉइंट था, ये वाला फार्मूला था जहाँ पे 2 पॉइंट्स होते थे। ये फार्मूला था जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होता था। ये फार्मूला जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, ये फार्मूला जहाँ पे 2 पॉइंट्स होते थे, ये फार्मूला जहाँ पे एक पॉइंट और साथ एम यानी स्लोप गिवन होती थी। तो यहाँ पे तो हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट आ गए हैं। तो दोनों इंटरसेप्ट आ गए हैं, तो हम क्या कहते हैं, पहले को -3 कह देते हैं, दूसरे को 4 कह देते हैं। एक a इज इक्वल्स टू -3, b इज इक्वल्स टू 4, ये हमने दोनों लेट कर लिए। इसका फॉर्मूला और सिंपल है, हम क्या करते हैं, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला है इसका। तो x ओवर a क्या है -3 प्लस y ओवर b क्या है 4 आगे इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो वो क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। ये जो माइनस है इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये ऊपर है, ऊपर x के साथ नीचे मतलब दरमियान में अगर लगा दो या ऊपर लगा दो तो कोई नहीं बनता। तो नीचे से हमारा 12 एलसीएम आ गया। जब 12 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 12 होगा और साथ नीचे 3 होगा, तो 3 4 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x प्लस 12 को सब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 y ओवर 4 के साथ जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 1। तो -4x प्लस 3y, -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो बना -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन लिया है तो जब हम इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -12 बन जाएगा, यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 4x प्लस 3y, ये -12 है, इधर आके +12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फुल कंप्लीट, जिसके अंदर जी तक पार्ट्स थे। तो वो हमारे जी तक पूरे कंप्लीट पार्ट्स हो गए। इसका फॉर्मूला एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी, दो अगर इंटरसेप्ट हो एक्स और वाई तो हम क्या करते हैं, पहले को ए इज इक्वल्स टू -3, वाई इज इक्वल बी इज इक्वल्स टू 4। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल्स टू 1। तो वो फॉर्मूले वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर निकला है। अब हमने करना पार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सेगमेंट। तो ए और बी ये है, इसको पॉइंट लाइन कौन सी जॉइन कर रही है, पी क्यू। तो हमने क्या फाइंड करना है, पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकलेगी, अगर हमारे पास पी क्यू में से किसी कोई पॉइंट निकल आए और यहाँ पे हमें स्लोप मिल जाए, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, डबल ब्रैकेट के अंदर पॉइंट आ जाएगा और आगे एम जो है वो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट हमारे पास हम जो निकाल सकते हैं, तो क्यू पॉइंट वो है जो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, फिर हम स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। कौन से फॉर्मूले से, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 से। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ए बी का मिड पॉइंट जो हमारे पास क्यू निकलेगा। तो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ए बी का, ए बी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू ए बी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x प्लस x2 ओवर 2, x क्या है, x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है 9 ओवर 2 और y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है 8 ओवर 2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, मिड पॉइंट जो निकला, यानी इसको मैं क्यू का ही नाम दे देता हूँ। क्यू के हमारे पास क्या निकला, 9 प्लस 3 12 ओवर 2 6 निकला 6, और दूसरा क्या निकला 8 प्लस 5 13 ओवर 2, 8 और 5 13 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्यू पॉइंट निकला है, जो कि क्या निकला है 6 और 13 ओवर 2। तो हमारे पास जो पॉइंट था वो तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ए बी की स्लोप इस तरीके से फाइंड करेंगे। दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी है तो उसको क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी की स्लोप जो निकलेगी वो निकलेगी y2 के ए बी की, तो y2 क्या है 8 माइनस y1 क्या है 5, तो 5 आ गया, ओवर x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है, y2 क्या है 9 और माइनस x1 है, अब x1 क्या है 3, तो ये 3 लिख दिया। तो ए बी हमारे पास क्या निकला 3/6 विच इज़ 1/3। तो जो हमारे पास निकला बल्कि 1/2, 3 1 3 3 2 6 1/2, तो हमारे पास ए बी की स्लोप क्या निकली, ए बी की स्लोप निकली 1/2। अब हमारे पास जब ए बी की स्लोप निकल आई है तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लोप निकली है वो निकली है 1/2। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप निकली है। अब ये जो हमारे पास लाइन आ रही है पी से क्यू तक, ये हमारी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर पी और क्यू परपेंडिकुलर आ रही है। तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई लाइन और उसके ऊपर कोई चीज़ परपेंडिकुलर आ रही हो, तो परपेंडिकुलर आ रही हो तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -1। लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू -1। और अगर पैरेलल हों तो हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन आर इक्वल। यानी अगर पैरेलल हो तो दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी, और अगर परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इज इक्वल्स टू किसके इक्वल पुट करते हैं, -1 के। तो वही हम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल पुट करते हैं, तो हमारे पास पी क्यू की स्लोप भी निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू आनी है अब, तो इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल पुट करना है, तो इज इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ ए बी हमने अभी फाइंड किया है, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या 1/2, तो ये हमने 1/2 पुट कर दिया। आगे क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -1, 1/2 स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -1 आ गई। अब ये जो 2 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी क्यू की स्लोप भी निकल आई, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -2, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -2, एम इज इक्वल्स टू यानी एम इज इक्वल्स टू -2, तो स्लोप भी आ गई और पॉइंट हमारे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी आ गया क्यू, और एम हमारे पास स्लोप भी आ गई। तो पॉइंट हमने क्या, क्यू हमने क्या फाइंड किया 6 और क्यू हमने क्या फाइंड किया 6 और 13/2। क्यू भी मैंने लिख दिया, हमारे पास क्यू भी आ गया और स्लोप भी आ गई। तो हम यहाँ से जब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स आ गए तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सेगमेंट। तो परपेंडिकुलर लाइन यही है जो ए बी सेगमेंट को ज्वाइन कर रही है। तो परपेंडिकुलर लाइन का हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया, क्यू भी फाइंड कर लिया, और स्लोप चाहिए थी पी क्यू की, स्लोप भी फाइंड कर ली। तो हमारे पास दोनों रिजल्ट्स आ गए। यहाँ से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन इस लाइन की जो हमने फाइंड करनी थी। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, ये x1 है और ये y1 है। y माइनस y1 क्या है 13/2 इज इक्वल्स टू m, बल्कि m की जगह वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट -2, x माइनस x1 क्या है 6, तो 6 पुट कर दिया। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x माइनस बल्कि +12 हो जाएगा, -2x + 12। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू, जब 2 को डायरेक्ट उधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, -4x + 12 और 24, ये बना। 4x को इधर लेके आएंगे तो 4x माइनस 2y माइनस 13 और 24 को भी उधर लेके जाएंगे तो -24 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 4x माइनस 2y आगे -13 और -24 है 34 और 37, -37 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। एक बात क्या है कि ये 2 आया था तो
तो 2y माइनस 4x को इधर लेके आएंगे तो ये 2y पॉजिटिव ही है, तो ये हमारे पास 4x प्लस 2y माइनस 37 आ जाएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। उन्होंने हमें क्या कहा हुआ था, मैं एक दफ़ा फिर ओरली बता दूं कि हमारे पास ए और बी गिवन था, हमारे पास पी और क्यू, उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है ए और बी को। तो पी और क्यू में से हमारे पास जो क्यू पॉइंट था उसको हमने ए बी से मिड पॉइंट निकाला, हमारे पास क्यू पॉइंट भी आ गया। तो हमने अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसके अंदर दो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक हमारे पास कोई भी पॉइंट और दूसरा हमारे पास स्लोप यानी एम यानी स्लोप। तो हमारे पास यहाँ से इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए था हमें, तो क्यू हमारे पास पॉइंट तो आ गया। अब हमने फाइंड करनी थी स्लोप, इस पी क्यू की स्लोप। तो वो हमने कैसे फाइंड की, ए बी की स्लोप इंटू पी क्यू की स्लोप इज इक्वल्स टू -1। तो वो इस तरह से फाइंड की, तो यहाँ से हमारे पास एम स्लोप भी निकल आई और क्यू हमने वैसे ही पॉइंट फाइंड किया हुआ था। जब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई तो उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया y-1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो वहाँ से हमने आगे फर्दर प्रोसीड किया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी आ गया। तो ये हमारा हुआ आज की वीडियो कंप्लीट। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब लाजमी करें। और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए ये चैनल है जहाँ पे सारी वीडियोस तरतीब से सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ज़िंदगी रही तो दोबारा इस चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।